देखिए, जब हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को चालू किया इवोल्यूशन, इन दिस चैप्टर इवोल्यूशन वी ट्राई टू टॉक वॉट एवर द चेंजेस इज बीइंग टेकन प्लेस इन आवर सराउंडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें आप सबको एक बात अच्छे से पता है कि समय के हिसाब से बहुत ही प्रकार के, बहुत यूनिक टाइप के चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिले हैं। यस और नो? इसको हमने इवोल्यूशन कह दिया। क्या कह दिया हमने इसको? इवोल्यूशन के बारे में बताने के लिए बिग बैंग थ्योरी है, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस भी किया था, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस बिग बैंग इज टॉकिंग अबाउट? दिस बिग बैंग इज टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोजन, इज टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसमें कहता है कि इसमें ढेर सारे हाइड्रोजन गैसेस, हीलियम गैसेस की फॉर्मेशन है। जाहिर सी बात है, जब भी कहीं एक्सप्लोजन होता है तो धुआं उठता है। जब भी कहीं एक्सप्लोजन होता है तो बड़ा क्या उठता है? धुआं उठता है। तो धुआं उठा, उस धुएं में क्या कह रहे हैं? उस धुएं में क्या था? ऑक्सीजन, क्या थे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम देखे गए उसके अंदर। क्या देखे गए? हाइड्रोजन और हीलियम। अब भी जब ये गैसेस जब इकट्ठे हुए, समझिएगा ध्यान से, जब ये गैसेस इकट्ठे हुए तो ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन, you know what is gravitation? An opposite force, you must be understanding. Due to gravitation ये गैसेस क्या हुए? कंडेंस हुए। गैसेस क्या हुए? ये गैसेस क्या हुए? कंडेंस हुए। और जैसे जैसे ये गैसेस कंडेंस हुए, क्या फॉर्म हुआ? नेबुला फॉर्मेशन। क्या? नेबुला। क्वालिफाई था मैंने, नेबुला फॉर्मेशन। नेबुला इज नथिंग बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स ओवर हियर। व्हाट? अब आप कहते हो ना कि अर्थ इज योर प्लैनेट, वेयर यू लिव, दैट इज योर प्लैनेट अर्थ। क्या अर्थ समझ रहे हो? पता है ये अर्थ एक प्लैनेट कैसे बना? ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ दिस गैसेस। ये गैसेस कंडेंस होकर एक प्लैनेट फॉर्म कर ली। यहां समझिएगा, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल गॉट कलेक्टेड। दीज गैसेस contained what? Maximum number of hydrogen and helium, and due to gravitation these gases particle got condensed and condensed to form nebula, condensed to form nebula। और इसी नेबुला में जो पहला नेबुला फॉर्म हुआ वो था आपका सोलर नेबुला। क्या? सोलर नेबुला, यानी कि सन, यानी कि सन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर नेबुला फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? सोलर नेबुला। अब सोलर नेबुला के चारों तरफ, यानी कि सन की बात मैं कर रहा हूं, सन की चारों तरफ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे, जितने भी अन्य गैसेस थे, वो जब डस्ट पार्टिकल और गैसेस जब आपस में कंडेंस हुए, क्या हुए? जब वो कंडेंस हुए तो किसकी फॉर्मेशन हुई? प्लैनेट्स की फॉर्मेशन। ऐसी बुक्स में है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये सारी बातें दी गई हैं। प्लैनेट्स, क्या हुआ? प्लैनेट्स फॉर्म, यानी सन की, यानी सोलर नेबुला के चारों तरफ जो गैसेस थे, जो डस्ट पार्टिकल्स थे, वो सब कंडेंस होके क्या बना लिए? प्लैनेट्स बना लिए। जितने प्लैनेट्स आप सुनते हो ना, क्या बन गए? प्लैनेट्स बनते चले गए। उसमें से आपका एक अर्थ भी है, उसमें से आपका एक अर्थ भी है। यानी कि जब ये सब चीजों की फॉर्मेशन हो रही थी, यानी जब ये प्लैनेट्स बन रहे थे, जब 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 ये सब चीजें बनती चली जा रही थी, तो उस वक्त किसी प्रकार का कोई भी एटमॉस्फेयर, क्या? एटमॉस्फेयर उस वक्त नहीं था। एटमॉस्फेयर उस वक्त नहीं था। डू यू ऑल नो ना व्हाट इज एटमॉस्फेयर? उस वक्त एटमॉस्फेयर वाज नॉट देयर। एट दैट टाइम देयर वर नो एटमॉस्फेयर। नो मींस नो, क्योंकि सब क्या हो रहे थे उस वक्त? हर चीजों की फॉर्मेशन हो रही थी। तो आपने आज क्या जाना? आपने बिग बैंग थ्योरी में यह जाना, कल की पॉइंट्स को जरूर कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, उससे आएगा अभी हम आपको लिखवाने जा रहे हैं। मैं बताऊंगा, अर्थात ये था बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग का मतलब है एक्सप्लोजन। बिग बैंग, बिग बैंग, बैंग सुना होगा आपने, बिग बैंग यानी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। जिस एक्सप्लोजन में, जाहिर सी बात सुना होगा, कहीं भी बम फटता है, कहीं बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है? धुआं निकलता है, धुआं गैसेस निकलते हैं। वही है, यही देखे होगे ना, बस यहां पे भी यही है। बिग बैंग यानी कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, जिस एक्सप्लोजन में खूब हाइड्रोजन और हीलियम प्रोडक्शन हुए, और ड्यू टू ग्रेविटेशन, मैं यहां ग्रेविटी नहीं बोल रहा हूं, मैं ग्रेविटेशन बोला, कैपिटल जी की बात कर रहा हूं, मैं स्मॉल जी की बात नहीं कर रहा हूं। पढ़ा होगा आपने ग्रेविटेशन में, तो पढ़ा है ना, देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। हम यहां ग्रेविटेशन की बात की है।
गेटिंग मी और नॉट? प्लैनेट्स के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशन की बात हो रही है ना। जब जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए। ये हाइड्रोजन और हीलियम ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में क्या हुए? कंडेंस हुए। कंडेंस होकर इन्होंने फॉर्म किया नेबुला। जो पहला नेबुला बना दैट वाज द सोलर नेबुला व्हिच वाज एक्चुअली द सन। और इस सोलर नेबुला के चारों तरफ जो गैसेस थे और जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो कंडेंस होकर क्या बना लिए? प्लैनेट्स। यही है इवोल्यूशन। बदला हुआ कि नहीं? पहले तो सोलर भी नहीं था, नेबुला भी नहीं था, सोलर की बात छोड़ो, यानी समझे आप बदलाव किसका? एक्सप्लोजन। यहां पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे थ्योरी दी गई है कि कैसे फॉर्म हुआ है सब चीजें। तो यहां पे थ्योरी का नाम दिया गया है। जैसे आप अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में एक बताया है कि ऐसे बादल बना हुआ है, ऐसे बादल बना दिया है, ऐसे बादल फट रहा है। तो आगे जाके देखोगे तो ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे सन मून ऐसा वैसे बना के सब दे दिया है, बता रहा है कैसे ये फॉर्म हुए, बता दिए कैसे फॉर्म हुए। अब जाहिर सी बात है आपने सुना होगा ना कि जब रॉकेट छोड़ते हो तो रॉकेट सीधा ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे टिल्ट होकर घूमता है चारों तरफ। क्या सॉलिड है क्या ऊपर? सॉलिड तो यानी गैसेज ही है ना। आप खुद फील करो, क्या गैसेज नहीं? ये जो लाइन मैंने बोला कि सन के चारों तरफ जो डस्ट पार्टिकल थे और जो गैसेज थे वही कंडेंस होकर प्लैनेट बन गए। यानी कि हम और आप कहां हैं? एक गैस स्फीयर है, उसमें है, और इस गैस स्फीयर के अंदर और कंडेंसेशन हुआ। क्या हुआ? और ज्यादा कंडेंसेशन हुआ तो इससे क्या बना? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या बना? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बन गया। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि कैसे प्लैनेट्स बना? कैसे प्लैनेट्स बना? हाउ द प्लैनेट्स गॉट फॉर्म। ये लाइन होप आपको बात समझ में मेरी आ रही होगी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। तो कल तक का लेक्चर क्लियर हो गया? एक स्मॉल रिकैप दे दिया है मैंने आप लोगों को, इसे जो बताया मैंने कॉपी डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट आज की क्लास में शुरुआत होने जा रही है। चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट।